कि हम लोग सब कर रहे हैं माँ भगवती की आरती। और आरती करने के बाद सासू माँ सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं। थोड़ी सी आप लोग भी सुन लीजिए। फलाहार में मीना ने क्या बनाया है, यहाँ पर मीना तली हैं आलू और हमसे बोल रही हैं कि गरम गरम खा लीजिए, नहीं आप बहुत ही लेट हो जाएंगी तो आलू ठंडा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। और अचानक हमारी कहाँ की बन गई है तैयारी। तो हम लोग आ गए हैं आशियाना यानी ब्रजवासी के यहाँ से बच्चे ले रहे हैं केक। इतना मना करने के बाद भी ये लोग माने नहीं हैं और इसीलिए हमने सेव पूड़ी बना दिया था कि बच्चे हैं खा पी लेंगे। लेकिन आजकल के बच्चे ना बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, इसीलिए हम गाड़ी से उतरे नहीं हैं। हम बोल रहे थे कि तुम ही लोग जाओ केक लेने, क्योंकि नवरात्र में अगर बर्थडे पड़ रहा है तो हम सोच रहे थे कि माँ भगवती की पूजा पाठ कर लेंगे। और कल के ब्लॉग में तो आप लोगों ने देखा ही है कि श्री सिद्धार्थी माता के दर्शन करवा दिए, कितना अच्छा लगा। और हमारी बहनों ने, आप लोगों ने कितने प्यारे प्यारे कमेंट किया है माँ भगवती के दर्शन करके। लेकिन बच्चे नहीं मानने वाले। देखिए हम लोगों को ले आए हैं होटल, लेकिन इनके पापा ना गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि तुम ही जाओ अपने बच्चों के साथ और केक कटवाओ, इन लोगों के साथ पार्टी करो, हम तो जाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर हमको भी ना अजीब सा लग रहा था, क्योंकि नवरात्र में हम ज़्यादातर यही सोचते रहते हैं कि इस तरह की हम जगह में कहीं ना जाएं। लेकिन अब क्या करें, बच्चों की खुशी के लिए हम लोगों को आना पड़ा। सो गाइज आप लोग भी बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, यानी कृष्णा बाबू को आशीर्वाद दीजिए और पार्टी इंजॉय करिए। आप लोग भी आ जाइए, केक खाइए। और ये तीनों लोग ना मस्ती में हैं, एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। आ गया, हो गया, रुक जाओ। हाँ उनको भी दे दो। केक कट गया और बच्चों की खुशी में हम लोगों की खुशी है। माँ भगवती हमको माफ़ करेंगी। फर्स्ट टाइम है कि व्रत में हमको इस तरह होटल में आना पड़ गया। और बार बार ना हम मनु से बोल रहे थे कि मार्क्स ले आए होते तो कितना अच्छा रहता। तो बोल रहे हैं कि माँ अच्छा नहीं लगता है ना, तो हम भी थोड़ी बहुत यहाँ घूम फिर लेते हैं। और काफ़ी अच्छा होटल था, साफ़ सफाई बहुत ही थी। मतलब ये नहीं लगा कि हम होटल में आए हुए हैं, और अच्छा लगा। इसीलिए आप लोगों को भी घुमा देते, हम भी घूम लेते हैं। हमारा चेहरा ना कितना उदास है, क्योंकि ना पूरा दिन इतनी भाग दौड़ हो गई थी। सिद्धार्थी माता मंदिर पैदल जाना और पैदल आना, इतनी थकावट हो गई थी। शाम के ना आरती पूजा करने के बाद 15-20 मिनट हम आराम करते हैं, इसके बाद फलाहार करते हैं। लेकिन बच्चों की वजह से ना यहाँ आना पड़ गया। और इन्होंने खाने में क्या मंगाया है, जब वीडियो में हम देख रहे हैं ना तभी समझ में आ रहा है कि कढ़ाई पनीर है, तंदूरी रोटी है। और अपना चेहरा ना हम घुमा करके बैठ गए थे कि हम खाने की तरफ ही नहीं देखेंगे। अब मनु कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों से। गाइस हम लोग स्काई रिटर्न में क्या खा रहे हैं? आप लोग भी आ जाइए। ये बेटा जल्दी करो, पापा जी नीचे खड़े हुए हैं, इंतज़ार नहीं करेंगे, हम लोगों को छोड़ करके चले जाएंगे। मनु जल्दी करिए, जल्दी खाइए फटाफट। 30-35 मिनट हो गए हम लोगों को आए, क्यों? ये लोग खाना खा रहे हैं और हम बैठे बैठे नीचे का नज़ारा देख रहे हैं और इनको याद कर रहे हैं कि इनको भी भूख लगी होगी। हम बच्चों से कह रहे हैं जल्दी खाओ और निकलो यहाँ। मज़ा आ गया, खाने में मज़ा आ गया। इसका हेल्पर कृष्णा आपको मज़ा आ गई? ये लोग ना इतने आराम से खाए हैं, पूरा 1.5 घंटे आराम से खाना ही खाते रह गए हैं बातें कर करके। और हम ना 1.5 घंटे से बैठे बैठे ना हालत ख़राब हो गई थी। खाना खाने के बाद फिर ये लोग अपना घूमने लगे हैं। जब हमने डरा दिया कि 10:30 बज रहे हैं, बच्चा पार्टी चलो घर, नहीं पापा जी ना छोड़ करके चले जाएंगे, फिर हम लोग कैसे जाएंगे घर, तब ये लोग निकले हैं।
घर आने के बाद ना बच्चों का केक खुल गया है और हम कह रहे हैं कि जो केक बचा है ना इसको फेंक दो। तो बच्चे कह रहे हैं माँ फेंकने से अच्छा अपने पेट में रख लेते हैं। तो यहाँ पर ना बच्चे इतना खाने पीने के बाद ही बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अब सुबह के ना 3:30 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो जैसे इनको जाना है 7 बजे ऑफिस, बच्चों को जाना है स्कूल, तो हम जल्दी काट लेते हैं सब्जी। आलू और कद्दू मटर टमाटर डाल करके यहाँ पर सिंपल वाली सब्जी बनाएंगे बिना लहसुन प्याज की, क्योंकि नवरात्रों में लहसुन प्याज बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, घर में भी नहीं रखना चाहिए। अपनी बहनों से यही बताएंगे कि अगर आप लोग व्रत करते हो तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर व्रत नहीं भी करते हो तब भी लहसुन प्याज का यूज मत करिए। तो यहाँ पर सिंपल वाली सब्जी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में लिया है कड़वा तेल, मेथी डाल दिए हैं, करी पत्ता डाल दिए हैं, हरी मिर्च डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम भून लेते हैं आलू और थोड़ी सी डाल देंगे मसाला डालने के बाद भून लेते हैं। और ये भी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, सिंपल वाली सब्जी, बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी। आलू कद्दू हमने भूनने के बाद ढक दिया है। अब काट लेते हैं टमाटर। टमाटर ना लास्ट में ही डालेंगे और जल्दी अपने काम कर लेते हैं। इसके बाद ना हम सोच रहे हैं 4:30 बजे तक अपने काम ये हो जाएंगे। इसके बाद पूजा पाठ की जल्दी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हम नमक भी डाल देते हैं। नमक डाल के हमने ढक दिया, जल्दी हरी धनिया काट लेते हैं। इसके बाद आलू और कद्दू पक गए तब हम डाल देते हैं टमाटर। इसके बाद 5 मिनट के लिए फिर ढक देते हैं। हमने सजा लिया है माँ भगवती की पूजा की थाली, तो हम चल रहे हैं पूजा करने। लेकिन अभी ना हम मंदिर नहीं जाएंगे, पहले करेंगे घर की पूजा जहाँ पर माँ भगवती का कलश रखा हुआ है। तो हम चल रहे हैं ऊपर, और इस बार ना ऊपर ही पूजा घर में हमने कलश रखा है और माँ भगवती की प्रतिमा सजाया है, क्योंकि सासू माँ ना नीचे ऊपर नहीं कर पाती हैं। और इसी वजह से पिछली बार ना हम लोगों ने पीछे ही रख लिया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं, नीचे ऊपर कहीं भी कलश रख सकते हैं, कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अखंड ज्योत जल रही है। और सुबह की पूजा ना जितनी ही जल्दी माँ भगवती की कर लो उतना ही अच्छा रहता है। तो हम पहले गंगा जल से नहलाएंगे, इसके बाद रेड कपड़े से पोंछेंगे और लगाएंगे रोली। रोली के बाद हम लगा रहे हैं यहाँ पर सिंदूर। और जब भी आप सिंदूर लगाइए तो ऐसे ही सिंधौरा में ही ले करके सिंदूर लगाइए। अब चढ़ा देते हैं पुष्प और इसके बाद चलते हैं मंदिर। टूट ना जाए कहीं दिल की आसमां की, ये जिंदगी दया की माँ भीख मांगती, दिल में बसा के तेरी मूर्ति उतारो माँ अम्बे तेरी आरती, उतारो माँ अम्बे तेरी आरती। मंदिर में ना आरती आप लोगों को सुना दी है, वो दीदी जी ना ये वाली आरती बहुत अच्छी कहती हैं। अब आ गए हम घर, तो कर लेते हैं अगियार और यहाँ भी सब लोग मिल करके करते हैं माँ भगवती की आरती। आरती भी हो गई, माँ भगवती का भोग भी लग गया। अब हमारा दिमाग ना किचन में रखा हुआ है कि जल्दी जाते हैं रोटी सेंकते हैं, और ये भी नहा करके कर रहे हैं पूजा। बच्चे भी नहा करके सब रेडी हो रहे हैं। इन लोगों को खिला पिला करके भेजते हैं, इसके बाद आराम से हमारे अपने काम होंगे। हमारे भाग दौड़ वाले पूरे काम हो गए। टाइम ना 9:30 बज रहे हैं। माँ भगवती का पूजा पाठ भी टाइम से हो गया। अब हम कल ना पंचमेवा नहीं काटे थे, तो हम सोच रहे हैं जा रहे हैं पंचमेवा काट करके रख लेते हैं और कुछ तैयारी करते हैं, यानी पेट पूजा की। देखते हैं सुबह का फलहार यानी क्या बनाते हैं। वैसे भी ना सुबह का फलहार बनाने की कुछ भी इच्छा नहीं करती है, बस ऐसा लगता है कि सिर्फ चाय ही पी लो। तो हम सोच रहे हैं ना चिप्स रखी हुई हैं, जो चिप्स बनाए थे फलहारी, उन्हीं को जा रहे हैं कर लेते हैं। टाइम से जब जाओ ना तो अपने काम, टाइम से जब जाओ तो आराम से अपने काम सुबह वाले जल्दी हो जाते हैं। जय माता दी, मैं मंदिर में जल चढ़ा के आ गया और गाइस मेरी चल रही है छुट्टियाँ, तो मैं मौज मार रहा हूँ। वैसे तो मेरे को मामा लोगों के यहाँ जाना था, लेकिन जा ही नहीं रही मामा। हम कह रहे थे कि हम मामा लोगों के यहाँ भी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे जब गर्मियों की छुट्टी होंगी। और हमारी इच्छा थी कि महामाया धाम जाए, नहीं अपनी ससुराल, वहाँ माता रानी की पूजा करेंगे, लेकिन नहीं जा पा रहे। यही कलश रख लिए हैं, सासू माँ कह रहे यही पूजा पाठ करो। तो देखते हैं कोई आएगा तो बोल रहे हैं अटर्रा से कोई आएगा ना तो आपको भेज देंगे मामा के, ठीक है। लेकिन अब 1 हफ्ते ही तो बच्चे, बेटा देख करके निकाला करो, दूध नहीं गिर जाएगा। आराम से, आप भी 1 हफ्ते से ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़ेगा। हाँ, मंदिर में प्रणाम किया माँ भगवती। हाँ। तो वैसा आप लोग भी आ जाइए और जूस पी। हमने चाय भी रख दिया पकने के लिए। अब जल्दी तल लेते हैं चिप्स।
चिप्स ना हम देसी घी से ही तलेंगे, क्योंकि अभी ना हमने मूंगफली का तेल नहीं मंगवाया है। और व्रत में मूंगफली का तेल खाइए या देसी घी खाइए। तो तलने के बाद ना चाय और चिप्स लेकर के जाते हैं, माँ भगवती का भोग लगा देते हैं। और सासू माँ ना अभी सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, सब लोग करते हैं नाश्ता। चाय पी रहे थे, सासू माँ खटपट लगी हुई है। ये देखिए सासू माँ लगी हुई है खटपट में। रखे रहने दीजिए ना, बर्तन अभी धुल रहे हैं। हम लोग नीचे से आवाज़ कर रहे थे कि रहने दीजिए, लेकिन कहाँ मानने वाली। जैसे सुंदरकांड खत्म हुआ ना वैसे लग गए। क्या है बेटा, बोलो ना। बच्चे धुलाई अभी नहीं करेंगे, धुलाई शाम को करेंगे। सिंघाड़ा पोखरा भी सिंघाड़ा। देखिए सासू माँ का कमाल। सासू माँ स्कूटी में बैठ करके और सबको लेकर के जा रही, करे चलिए मार्केट। कैसे बोल रहे स्कूटी, बोलिए। क्यों सासू माँ, बोलिए। और आंटी जी लोग सब मजा ले रही है, यानी सासू माँ की फ्रेंड। हाँ चलिए, आज पापा जी नहीं है ना तो सासू माँ सबको लेके जाएंगी। चलिए। कह रहे दही मारा। पंकज की मम्मी क्या बोल रही, करे दही मारा। सासू माँ क्या तोड़ रही हैं, टमाटर छोटे छोटे वाले, कह रही मकोइया वाले टमाटर। सही मकोइया वाले टमाटर हैं। अच्छा टमाटर ही है। ये इधर है एक पेड़ मकोइया, ये रेड रेड छोटी छोटी दिख रही हैं इधर। ये हम लोग ना बचपन में खाया करते थे अपने यहाँ। मनु कह रहे हैं माँ क्या हुआ, सर्फ निकल आया क्या। हमने कहा नहीं, सर्फ नहीं निकला है। दादी लोग गई हुई हैं अंदर और निकाल रही टमाटर। सो गाइस, ये है माँ भगवती का भवन, जहाँ पर रहती हमारी महामाया। हमको भी बुला रही हैं, कह रही हैं आओ टमाटर तोड़वा दो। और आप लोगों को दिखा रहे हैं कितने छोटे छोटे वाले टमाटर है। ये देखिए मकोइया वाले, और इससे भी छोटी वाली मकोइया भी लगी हुई है, बुरे रेड रेड दिख रहे हैं। और बहुत ही खट्टे वाले टमाटर हैं। फर्स्ट टाइम है हम इतने छोटे छोटे वाले टमाटर देख रहे हैं। और दोनों लोग ना, सासू माँ और वो पंकज की मम्मी तोड़ रही हैं। बहुत ही तेज धूप है बाहर, बहुत ही खट्टे हैं। ऐसे लग रहा है टमाटर तोड़ दिया। ए मनु, मकोइया है क्या है, मकोइया है देखे। अरे वाह, ये वाली मकोइया, लाओ इसको भी खाते हैं, धुल लेते हैं। मीना जा रही टमाटर लेने। सो गाइज ये देखिए टमाटर, सासू माँ की मेहनत है, रंग लाई हुई है। छोटे छोटे वाले भी हैं ये देखिए, और बड़े बड़े वाले भी हैं देखिए। और गाइस ये ना सबसे छोटे वाले देसी टमाटर हैं। ये वाले खट्टे बहुत होंगे टमाटर। व्रत में चली है चटनी वटनी आलू। मम्मा लोग, अरे वाह, छोटे छोटे वाले कितने हैं। इसको ना धुल करके खाते हैं, इसमें डालो, नहीं फूट जाएंगे, फूट जाएंगे। देखो पानी आ रहा है, आराम से धुलो। आप साफ करो। आने लगा। कहाँ जा रहे थे पंचमेवा काटने, कहाँ टमाटर में रस गए। ये देखिए मकोइया, ये देसी मकोइया है। तो गाइस आप लोगों को भी मकोइया खाना हो तो हमारे यहाँ आ जाइए लखनऊ, देसी मकोइया खिलाएंगे व्रत में। काम पंकज मम्मी सब करा लो। हम उतनी समय से आवाज़ दे रहे हैं, आ जाइए सासू माँ ने। सर में धूप लग जाएगी ना तो भी सर भी दर्द, मेहनत करवाई है। अरे भगवान क्या हालत हो गई है। आपकी हालत खराब है, अब कपड़े चेंज करिए, आराम करिए। लाइए सर में तेल और लगा दें। भैया कांटा लग गया आपके पैर, चुरचुटा लग गया, चुरचुटा लग गया। रख दीजिए, हम लोग धुल लेंगे। जाइए आप कपड़े चेंज करिए। बच्ची बहुत किए हैं पर मांगत यहाँ तो दे गए हैं थोड़ी सी चटनी के बरे। ले ले देखो कितने अच्छे टमाटर। हम और मीना खा लेते हैं मकोइया, इसके बाद अपने कामों में लगते हैं। तो आ गए हैं हम ऊपर के हॉल में, और यहाँ पर हमने निकाल लिया है पंचमेवा, तो हम काट रहे हैं। और जब भी हम पंचमेवा काटते हैं ना तो हंसिया से ही काटते हैं, क्योंकि चाकू से ना हमको काटना नहीं आता है। हंसिया से ना आराम से कट जाता है। और भोग के लिए भी हो जाएगा पंचमेवा, हवन के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि 9 दिन हम माँ भगवती का हवन मेवे गुड़ और घी से ही करते हैं। जो मिक्स वाला हवन आता है ना उससे हम नहीं करते हैं, सिर्फ नवमी वाले दिन ही करते हैं जो मिक्स वाला हवन होता है। और दोपहर में हम लगा रहे हैं माँ भगवती का भोग पपीते से, क्योंकि आज दिन था गुरुवार। तो हमने कहा इतना हैवी पपीता रखा है तो क्यों ना माँ भगवती को पपीता ही खिलाते हैं। तो पपीते का
भोग लगा दिए, अब काट करके सबको देते हैं प्रसाद रूप में। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए। और इसके बाद हम भी जा रहे हैं मंदिर भजन कीर्तन में। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइज।